ओम श्री विद्याय नमः। ओम श्री विद्याय नमः। कब है देवउठनी एकादशी? इस दिन से शुरू हो जाएंगे या इस दिन से शुरू हो जाते हैं सभी मांगलिक कार्य। मित्रों, भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। पुनः कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगते हैं। इन 4 महीनों में देव शयन के कारण समस्त मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं और जब भगवान विष्णु जागते हैं तभी कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो पाता है। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी कहते हैं। मित्रों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ही उठते हैं। इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु जब निद्रा में चले जाते हैं तो 4 महीने तक सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। इसके बाद देव उठनी एकादशी के दिन ही से सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के उठने के बाद शुभ और मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। इस साल देव उठनी एकादशी 4 नवंबर सन 2022 शुक्रवार के दिन मनाई जा रही है, जबकि इसका पारण 5 नवंबर 2022 को किया जाएगा। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन लोग करते हैं और तुलसी विवाह का आयोजन इस दिन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तुलसी विवाह के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन है देवोत्थान एकादशी। आइए बात करते हैं कि एकादशी तिथि का प्रारंभ काल कब है। देखिए मित्रों, 3 नवंबर 2022 को शाम 7:30 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी का समापन कब होगा? 4 नवंबर 2022 को शाम 6:08 पर एकादशी तिथि का समापन हो जाएगा। व्रत पारण यानी व्रत तोड़ने का समय कब है? व्रत पारण का समय 5 नवंबर 2022 को सुबह 6:41 से 8:57 पर रहेगा। अब बात करते हैं कि देव उठनी एकादशी की पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से देवोत्थान एकादशी पर पूजा करनी है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और व्रत का संकल्प लें। यदि इस कार्य को कोई ब्राह्मण देव आपके घर करा रहे हों तब तो सर्वश्रेष्ठ है, उन्हीं के अनुसार आपको करना चाहिए। यदि आप स्वयं ही देवोत्थान एकादशी पर पूजा कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार से करना है कि सुबह उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेना है और एकादशी के दिन पूरा समय भगवान विष्णु का ध्यान करना है, भगवान विष्णु का भजन करना है, भगवान विष्णु के किसी मंत्र का जाप करना है। इसके बाद घर की अच्छे से सफाई करनी है और आंगन में भगवान विष्णु के पैरों की आकृति बनानी है। इस दिन घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाने चाहिए, वह हमारे लिए बहुत शुभ रहते हैं। रात में भगवान विष्णु समेत सभी देव देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद शंख और घंटी बजाकर भगवान विष्णु को उठाना चाहिए। देवोत्थान एकादशी पर तुलसी विवाह। मित्रों, देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी विवाह की भी प्रथा है। इस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से करवाया जाता है। इस विवाह को भी सामान्य विवाह की तरह धूमधाम से मनाया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी जरूर शामिल की जाती है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। माना जाता है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती उन्हें अपने जीवन में एक बार तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए और तुलसी विवाह करके कन्यादान जरूर करना चाहिए। इससे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। देवोत्थान एकादशी पर किन बातों का ध्यान रखना है? मित्रों, देवोत्थान एकादशी व्रत के दौरान निर्जल
या सिर्फ पानी पीकर ही व्रत रखना चाहिए। बीमार, बूढ़े और गर्भवती महिलाएं इस व्रत के दौरान फलाहार भी कर सकती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन तामसिक आहार जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन ये सब बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि देवोत्थान एकादशी 2022 से जुड़ी हुई जो बातें मैंने आपको बताई वे आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर अवश्य किया करें और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए, मांगलिक कार्यों की वीडियो देखने के लिए, व्रत त्योहार संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब करें। ओम श्री विद्यायै नमः।